क्या आपने अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है? सरकार बता रही है कि अब तक देश भर में 70 मिलियन यानी 7 करोड़ लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। 2 अप्रैल को ही लॉन्च हुआ। ऐसे में यह संख्या कम नहीं होती। साथ ही अब पॉपुलर बॉलीवुड स्टार अजय देवगन बता रहे हैं कि यह देश भर के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का पर्सनल बॉडीगार्ड है। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। ऐसे में सवाल भी कई उठ रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे उन तमाम सवालों का जवाब हासिल करने की। कई बार इसमें यूजर गलत जानकारी दे सकता है। इसी तरह डर की वजह से वो सूचनाएं छुपा भी सकता है। यह सिस्टम आपको फॉल्स अलार्म भी दे सकता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बल्कि एक रेंज रजिस्टर की जाती है। आज हर इंसान के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना से बचें कैसे। वैक्सीन तो है नहीं, ऐसे में कांटेक्ट में आने से बचना ही सबसे बड़ा उपाय है। यही काम ये ऐप करता है। यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति का इन्फेक्शन बाद में पता चले तो पिछले कुछ दिनों के दौरान उसके संपर्क में आए लोगों को भी यह अलर्ट कर देता है। ऐसे में वो लोग जल्द से जल्द अपनी जांच करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं और साथ ही अपने परिवार के लोगों से खुद को अलग रख के उन्हें सुरक्षित भी रख सकते हैं। अब सवाल है कि कैसे काम करता है ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप। ये ऐप मोबाइल में मौजूद जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और ब्लूटूथ के जरिए दूसरे ऐप के संपर्क में आता है। इस तरह ये एक दूसरे ऐप से इंफॉर्मेशन शेयर करता है और साथ ही सेंट्रल सर्वर को भी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड होती है और हर एक यूजर को एक यूनिक डिजिटल आईडी दी जाती है, जिसे DID भी कहते हैं। अब सवाल है कि क्या दूसरे देशों में ऐसे ऐप इस्तेमाल हो रहे हैं? चीन, सिंगापुर, साउथ कोरिया ऐसे देश हैं जहां पे इनका सफलता से उपयोग हो रहा है। इसी तरह इटली ने लॉकडाउन के विकल्प के तौर पे इसे तैयार किया है। पश्चिम के कई और देशों ने भी अपनी तैयारी कर ली है, हालांकि उनके यहाँ सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के विरोध की वजह से इस काम में देरी आ रही है। अब सवाल आता है कि इस ऐप के क्या फायदे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले हफ्ते आप किन किन जगहों पर गए थे, तो हो सकता है कि आप बिल्कुल सही जवाब दे दें। यह भी बता दें कि किन लोगों से मिले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिन जगहों पर आप होते हैं वहां कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें आप जानते तक नहीं। ऐसे में तकनीकी बेहद मददगार साबित होती है। यही काम ये ऐप करता है। साथ ही सरकारों को उनकी तैयारियों में भी मदद करता है। तमाम हीट मैप बनाने और जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हैं उसमें ये मदद करता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि ऐसे ऐप कम इस्तेमाल होने पर भी सरकारों की काफ़ी मदद कर पाते हैं। अब बात करते हैं इस तकनीक पर उठ रहे सवाल और इसकी कमियों की। इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एडा लेवलेस इंस्टीट्यूट का कहना है कि इस तरह की तकनीक को लेकर अब तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये तकनीकी रूप से कारगर हो, सक्षम हो या एक्यूरेट हो। कई और इंटरनेशनल एक्सपर्ट कहते हैं कि ये पूरे समाज की व्यापक स्तर पर अभूतपूर्व निगरानी की एक व्यवस्था बनने जा रही है। अब बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप की सीमाओं की। कई बार इसमें यूजर गलत जानकारी दे सकता है। इसी तरह डर की वजह से वो सूचनाएं छुपा भी सकता है। यह सिस्टम आपको फॉल्स अलार्म भी दे सकता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बल्कि एक रेंज रजिस्टर की जाती है। हो सकता है कि 30 मीटर पर भी इन्फेक्टेड व्यक्ति मौजूद हो और वो आपके रेंज में आ जाए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 मीटर पर भी वो मौजूद हो लेकिन उसे रजिस्टर करने में यह सिस्टम नाकाम रहे। ध्यान रखिए कि इसकी अपनी सीमाएं हैं। अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति ने ग्लव्स, मास्क जैसे सभी उपाय किए हों तो भी ये उसे आपकी रेंज में दिखाएगा और आपको अलार्म देगा। इसी तरह से अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति आपकी ऐसी पड़ोस की बिल्डिंग में हो जहां से आपका कोई कनेक्शन नहीं है तो भी ये आपको उसकी रेंज में बताएगा। इसी तरह से ये आपके फोन में हमेशा जीपीएस और ब्लूटूथ ऑन रखने को कहता है, जो अपने आप में कई तरह की और समस्याएं खड़ी कर सकता है। अब सवाल इस ऐप की उपयोगिता पर। रिसर्चर कहते हैं कि ऐसे ऐप तब सफल होते हैं जब 50 से 60% आबादी इसका उपयोग करे, जबकि भारत में 30% आबादी के पास ही स्मार्टफोन अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर इसके अलार्म के बाद
कोई व्यक्ति टेस्टिंग के लिए जाता है तो भारत में अभी पर्याप्त टेस्टिंग यानी जांच की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। एक और सवाल उठता है कि इससे जो डेटा जनरेट हो रहा है, इस महामारी का खत्म होने के बाद उस डेटा का क्या किया जाएगा? क्या होगा इस ऐप पर मौजूद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का? इस ऐप पर आप बहुत सारी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हैं, नाम, फोन नंबर, एज, सेक्स, प्रोफेशन, अपनी पिछली जर्नी। इसके साथ ही ये ऐप आपके संबंध में कई सारे इंफॉर्मेशन जनरेट भी करता है। सरकार का कहना है कि ये सारी इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड होंगी, साथ ही इन्हें DID के जरिए ढक दिया जाएगा और बहुत जरूरी होने पर ही इनका इस्तेमाल किया जाएगा। क्या इस ऐप के जरिए दूसरों को यह पता चल सकता है कि आप कब और कहां गए और क्या किया? इस ऐप में ऐसा सिस्टम तो है कि दो ऐप आपस में कम्युनिकेट करते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आपके मौजूदगी की जगह, समय और पहचान दूसरे ऐप से शेयर होती है, लेकिन ये पूरा डेटा एनक्रिप्टेड होता है। दूसरा यूजर इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, न ही ये जान सकता है कि आपकी पहचान क्या है, आप कब और कहां गए। ये सिर्फ सरकार इस्तेमाल कर सकती है, और वो भी तब जब आप कंफर्म केस के तौर पे यानी पॉजिटिव केस के तौर पे माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस ऐप के संबंध में जरूरी कदमों की। सबसे पहले तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस ऐप का इस्तेमाल मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अलावा और किसी पर्पस के लिए न हो। इसी तरह से यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि इससे जनरेट होने वाले डेटा का इस्तेमाल कौन सी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या ऑफिसर कर सकते हैं। इस समस्या के खत्म होते ही इस पूरे डेटा को पूरी तरह से नष्ट कर देने की अभी से व्यवस्था कर देनी चाहिए। साथ ही सभी यूजर्स को इसकी लिमिटेशंस भी बतानी चाहिए, ताकि वो इससे संबंधित जो भी जरूरी उपाय हैं वो अभी से कर सके। कोरोना से लड़ने का जब तक कोई कारगर उपाय ना आ जाए, तब तक हम इस तकनीक से इनकार नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि इस ऐप का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही सरकार पर यह दबाव भी बनाना चाहिए कि हमारी डेटा सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस को पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइए।